जी बिल्कुल, ये जुशाई के करीब एक इलाके में घर घर राशन मुहिम के मुताबिक जो है सर दाऊद खासकली के हमरा यहाँ पे हमारा आना हुआ है और राशन देने की कोशिश कर रहे हैं और वीडियो भी ऐसी भर रहे हैं कि उन लोगों का कोई आपको चेहरा या नाम हम नहीं बता रहे, बस खाली ये कि उन लोगों के पाँव और आप सामान देख सकते हैं कि गाड़ी से जो है लोग अपना अपना सामान उतार रहे हैं। ये देख रहे हैं सब मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे लोगों का ताउन हमें मिलता जा रहा है ऐसे ऐसे जो है हम अपनी सर्विस को मकली से जो है वो आगे ठक्का की तरफ लेके जा रहे हैं। सर दाऊद खासकली को अल्लाह ताला और भी इज़्ज़त अता करे, जो मुसलसल जो है वो लोगों की मदद के लिए दिन रात उन्होंने एक किया हुआ है और उसके मुताबिक जो है वो लोगों की खिदमत में लगे हैं। जी बिल्कुल, जंगशाई शहर के बिल्कुल करीब हम यहाँ मौजूद हैं। बहुत ही पसमानदा इलाका है। आप देख रहे हैं कि झाड़ियों के अंदर भी लोग रह रहे हैं, कच्ची बस्तियाँ हैं और इस कच्ची बस्ती के अंदर जो है लोग जो है वो मेहनत कश लोग हैं। करीब में रेलवे स्टेशन है, तो कोरोना वायरस से इनकी रोज़ की दिहाड़ी का मामला मुतासिर हुए हैं। अब यहाँ पे जो मौजूद गांव के जो फोकल पर्सन बंदे हैं उनसे कुछ मालूमात लेंगे कि यहाँ पे लोग कितने मुतासिर हुए हैं और क्या सूरत हाल है। साईं, पहले मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि किस किस कम्युनिटी के बंदे यहाँ रहते हैं? सर हमारे गांव में तकरीबन भरोई भी हैं, बलोच भी हैं और पालारी खासकली, मीरबर, मशहूरी, मुख्तलिफ कौमें यहाँ पर रहती हैं। जी, तो अगर ये पिछले जो 10-20 दिन से जो लॉकडाउन सिचुएशन है उसमें कितने लोग मुतासर हुए हैं? क्या 100% हुए हैं, 50% हुए हैं, कम हुए हैं? कितने लोग मुतासर हुए हैं और कितने लोगों की ज़िंदगी नॉर्मल चल रही है? सर लॉकडाउन में अभी तो कोई ऐसा कोई पेशेंट यानी कि बाजार ज़ाहिर तो नहीं। सर मैं पेशेंट के लिहाज से नहीं, उनके रोजगार के लिहाज से पूछ रहा हूँ। रोजगार के लिहाज से तो पूरी आबादी यानी कि मुतासर हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी लोगों का यहाँ का जो रोजगार है वो डेली वेज पे है। हाँ, तो यहाँ पर कोई भी नौकरी याफ्ता कोई बंदा ऐसा नहीं है जो इनका वो नौकरी कर सके। तो मेरे ख्याल में काफ़ी लोग यानी कि मुतासर हो चुके हैं यहाँ। अच्छा, तो गुजारिश है, अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे 100 घर हैं और कोई भी एक मुखैर इदारा कोई नेक बंदा आता है, उसके पास 15 राशन के बैग होते हैं, तो आप उस 100 में से उन 15 कोई निशानदेही कर सकते हो कि यार इन 15 को पहले दे दो, इनका गुजारा हो जाए, बाकी वेट कर लें? तो ज़ाहिर बात यही करना पड़ेगा, जो हद से ज़्यादा जो मुतासर होगा तो उनको देना पड़ेगा पहले फर्स्ट। देखिए ऐसा होता है कि हमारा जो तजर्बा है, मैं हूँ, सर दाऊद, हम जो भी यहाँ टीम आई हुई है, मुनीर बुरैया साहब हमारे साथ हैं, मुजफ्फर हैं, हम लोगों का तजर्बा ये है कि अगर आप किसी गांव में 100 लोगों को 100 बैग भी ले जाओ ना, तो भी छीना झपटी और बदअमनी और अफरा तफरी होती है और लोग मुतमईन नहीं होते। इस चीज़ को आप मैनेज कर सकोगे? अगर मिसाल के तौर पे हम लोगों के तवस्सुत से कोई बैग मिले, एक मिसाल 15 मिले या 20 मिले, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे उन लोगों को प्रोवाइड कर दोगे? सर वो तो हम प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो टोकन सिस्टम पे करेंगे, पर्चेज सिस्टम पे करेंगे। ऐसा खुल्लम उनको नहीं दे सकते, यहाँ तो कतार का सिस्टम वो भी नहीं हो सकता है, इससे भुगतान बच जाएगी और तसादजनी पैदा होने का खतरा है। चलो बहरहाल हम आपको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम जो आज सर्वे करने आए हैं, कल को अल्लाह पाक हमें तौफीक दे। ये मैं तौफीक और कोशिश की लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वायदा नहीं कर रहा हूँ कि भाई मैं कल कुछ लेके आ रहा हूँ, लेकिन अगर हमारी ये कोशिश कामयाब होती है तो फिर आपकी जो भी माशाल्लाह काफ़ी लोग जमा हो, तो फिर कोई ऐसा ताउन होना चाहिए कि वो चीज़ जो है कबूल और उसके अंदर कोई अफरा तफरी ना हो। सर हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि अफरा तफरी का कोई निज़ाम यानी कि यहाँ पर ना हो और बाज़ तौर पे इन्हें के जो मुखिर हज़रात हैं उनको तकसीम किया जाए तो ये अच्छी बात होगी। चलो अब ऐसा करेंगे कि इस वीडियो को तो मैं यहाँ ब्रेक कर रहा हूँ, उसके बाद फिर आप हमें किसी ऐसे एक कम्युनिटी से बताएं जिसमें कोई औरत, कोई बूढ़ी, कोई हमारी माँ बहन, जिसका हम चेहरा नहीं दिखाएंगे पर वो उसकी आवाज़ इसमें आ जाएगी कि वो अपना दाद फरियाद बताएगी कि उसने पिछले 3-5 दिन कैसे गुजारे। ठीक है।